नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि हजरत यूसुफ के भाई जब दूसरी बार अनाज लेने मिस्र पहुंचे तब वादे के मुताबिक बेन्यामीन को भी अपने साथ लाए। बेन्यामीन को हजरत यूसुफ मिस्र में रोक लेना चाहते थे, इसलिए इनके बोझ में बादशाही प्याले को छुपा दिया। जब इनका काफिला रवाना हुआ तो देखा गया कि बादशाह का वो प्याला जिसमें बादशाह पानी पीते थे वहां से गायब है। इनके काफिले को रोका गया। यूसुफ के भाई बहुत हैरान थे। क्या बात है, कहा। कारिंदों ने कहा, बादशाह के पानी पीने का प्याला चोरी हो गया है, उसकी तलाश है। तलाशी ली गई। बेन्यामीन के बोझ से बादशाही प्याला बरामद हुआ। कारिंदे बेन्यामीन को पकड़ कर ले गए। हजरत यूसुफ के भाई भी हजरत यूसुफ के पास हाजिर हुए और कहा, इसने अगर चोरी की है तो यह कोई हैरत की बात नहीं है। इसके भाई ने भी पहले चोरी की थी। हजरत यूसुफ ने दिल में कहा, ये कितने बुरे लोग हैं। यहूदा ने आगे बढ़कर कहा, ऐ अजीज़े मिस्र, हमारा बाप बूढ़ा और कमजोर है। हमने उनसे वादा किया है कि उनके बेटे को सलामती के साथ उनके पास पहुंचाएंगे। अब हम बगैर उनके बेटे के किस तरह उनके पास जाएं? मेहरबानी करके इसके बदले में हम में से किसी एक को रोक लीजिए। हजरत यूसुफ ने कहा, यह कैसे हो सकता है? गुनहगार को छोड़ दूं और इसके बदले में नेक को बंदी बना लूं? विवश होकर हजरत यूसुफ के भाई कनान रवाना हुए। यहूदा ने कहा, मैं हरगिज घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि बाप इजाजत न दे या खुदा मेरे हक में कोई हुक्म ना फरमाए। भाई गमगीन होकर हजरत याकूब के पास पहुंचे और सारा हाल बयान किया। हजरत याकूब का गम ताजा हो गया और उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। हजरत याकूब ने अजीज़े मिस्र को एक खत लिखा, ऐ अजीज़े मिस्र, अल्लाह ने नबियों पर बलाएं नाजिल की हैं और तरह तरह से उनकी आजमाइश की है। मेरे दादा हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया और उन्होंने सब्र किया। मेरे चाचा इस्माइल पर छुरी रखी गई। मेरा प्यारा बेटा जिसे मैं दिलो जान से प्यार करता था, उसके भाई उसे जंगल में ले गए और उसकी खून से भरी कमीज मुझे दिखाई और मुझे खबर दी कि भेड़िया खा गया। मेरा दूसरा बेटा इसी का हकीकी भाई था, जिसे देखकर हमें तसल्ली होती थी। उसके भाइयों ने खबर दी है कि उसे आपने गिरफ्तार कर रखा है। नबूवत के घराने वालों का चोरी से भला क्या निस्बत। मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को वापस कर देंगे ताकि बाप को तसल्ली हो। वह तुझे दुआएं देगा। कारिश ये खत लेकर मिस्र रवाना हुआ और मिस्र पहुंचकर हजरत यूसुफ की खिदमत में खत को पेश किया। हजरत यूसुफ ने खत पढ़ा तो आंखें नम हो गई और इस खत का जवाब दिया, मैंने खत पढ़ा, तुम्हारी परेशानी और गम से वाकिफ हुआ। आप सब्र रखें जैसा कि पिछड़ों ने सब्र किया है। सब्र से ही आप अपनी मुराद तक पहुंच सकते हैं जैसे वह अपनी मुराद तक पहुंचे। हजरत यूसुफ का यह जवाब पढ़कर हजरत याकूब ने फरमाया, ये तो नबियों के कलाम जैसा है
और बेटों से कहा, मिस्र जाओ और दोनों भाइयों की तलाश करो। मुझे तो इस खत से लगता है कि वो जरूर मिलेंगे। भाइयों ने तैयारी की और मिस्र के लिए रवाना हुए। मिस्र पहुंचकर हजरत यूसुफ की खिदमत में पेश हुए और कहा, ऐ अजीज़े मिस्र, ऐ मेरे बादशाह, तेरे मेरे बाप ने अपने बेटों की तलाश में हमें यहाँ भेजा है। आज याकूब का घर भूखा और परेशान है। हमारा बाप अब और ज्यादा अपने बेटों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाप के दर्द को हजरत यूसुफ ने एहसास किया और वो अब बहुत देर तक आने अपने को छिपा न सके। फरमाया, क्या तुम्हें खबर है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वे बोले, क्या आप यूसुफ हैं? हजरत यूसुफ ने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। भाइयों ने कहा, खुदा कसम, अल्लाह ने हम पर आपको बढ़ाई दी है और बेशक हम खतावार हैं। आप जो सजा देंगे हमें आप दे सकते हैं, हमें सूली पर चढ़ा सकते हैं। हजरत यूसुफ ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, खुदा तुम्हें माफ करेगा, वह रहीम व करीम है। तुम मेरी कमीज ले जाओ और मेरे बाप के मुंह पर डाल दो ताकि रोशनी लौट आए और अपने सब घर वालों को यहाँ ले आओ। जब सुबह हुई तब यहूदा यूसुफ की कमीज को लेकर घर के लिए रवाना हुए। शहर के बाहर इसने कमीज को ठीक से रखने के लिए एक झटका दिया तो इसकी खुशबू हजरत याकूब को यहाँ महसूस हुई। तो आपने पोतों से कहा, अगर तुम मुझे दीवाना न समझो तो मुझे यूसुफ की महक आ रही है। और चंद दिन बाद ही यहूदा घर पहुंचकर हजरत यूसुफ की दी हुई कमीज को बाप के चेहरे पर डाल दी। हजरत याकूब की बीराई फिर से वापस आ गई। आज के इसमें सिर्फ इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।